हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेगा। वेगा मेजर्स द रिस्क ऑफ गेन और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन वॉलेटिलिटी। इसका मतलब वॉलेटिलिटी में चेंज होने से प्रॉफिट और लॉस में क्या चेंज होगा ये बताता है वेगा। सिमिलरली इसके साथ में एक लाइन और ऐड कर रहा हूं कि वॉलेटिलिटी में चेंज होने से ऑप्शन के प्रीमियम में क्या चेंज होगा ये बताता है वेगा। तो ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज होगा उतना ही चेंज हमारे प्रॉफिट लॉस में होगा। इसलिए वॉलेटिलिटी के चेंज होने से ऑप्शन के प्रीमियम में या प्रॉफिट लॉस में कितना चेंज होगा ये बताता है हमें वेगा। सेकेंड पॉइंट, वेगा फॉर ऑल दी ऑप्शन इज अ पॉजिटिव नंबर। कॉल का वेगा हो या पुट का वेगा हो, दोनों के दोनों वेगा हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसका मतलब यदि मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो कॉल का प्रीमियम भी बढ़ता है और पुट का प्रीमियम भी बढ़ता है, और यदि मार्केट की वॉलेटिलिटी घटती है तो कॉल का प्रीमियम भी घटता है और पुट का प्रीमियम भी घटता है। वेगा पोजीशंस, when we generate the vega positions, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अपीयर्स बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शंस। अगेन इसी से ही अगला पॉइंट आगे आएगा कि यदि वेगा का नंबर पॉजिटिव होता है तो हम अगर पोर्टफोलियो वेगा लॉन्ग हैं तो इसका मतलब हमने ऑप्शंस बाई किए होंगे, और हम यदि पोर्टफोलियो वेगा शॉर्ट हैं तो इसका मतलब हमने ऑप्शन सेल किए होंगे। तो वेगा यदि लॉन्ग है तो ऑप्शन बॉट, और पोर्टफोलियो वेगा यदि शॉर्ट है तो ऑप्शन सोल्ड। और फ्यूचर के अंदर में वेगा का कोई पोजीशन नहीं होता है। वॉलेटिलिटी इज इन परसेंटेज टर्म्स व्हाइल वेगा कम्स इन रुपीज टर्म्स। वॉलेटिलिटी परसेंटेज टर्म्स में होती है, और परसेंटेज टर्म्स में 1% वॉलेटिलिटी के चेंज होने से रूपी टर्म्स में ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा वो बताता है वेगा। तो सभी ग्रीक जैसे कि डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, सभी ग्रीक्स रूपी टर्म्स में होते हैं। मतलब एक यूनिट चेंज होने पर ऑप्शन के प्रीमियम में रूपी टर्म्स में कितना इंपैक्ट आएगा वो बताते हैं उनके ग्रीक। तो V फॉर वॉलेटिलिटी एंड V फॉर वेगा, तो वॉलेटिलिटी में 1% चेंज होने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा रूपी टर्म्स में ये बताता है वेगा। वेगा ऑफ फ्यूचर एंड इक्विटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फ्यूचर का और इक्विटी का वेगा 0 होता है। वेगा वैल्यूज विल बी हायर ऑन ऑप्शंस दैट हैव मोर डिस्टेंट एक्सपायरेशन। इसका मीनिंग कि जिस ऑप्शन की एक्सपायरी जितनी लंबी होगी उसका वेगा उतना ज्यादा होगा। हायर टाइम प्रीमियम वैल्यूज आर एसोसिएटेड विथ हायर वेगा वैल्यूज। जितना ज्यादा मेच्योरिटी लंबा होगा उतना ज्यादा टाइम वैल्यू होगा, और जितना ज्यादा टाइम वैल्यू होगा उतना ज्यादा वेगा होगा। वेगा कैन बी चेंज्ड ओनली थ्रू ऑप्शंस। अगर हमें वेगा न्यूट्रल करना है तो हम केवल ऑप्शंस को यूज करके ही वेगा न्यूट्रल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर और इक्विटी का वेगा 0 होता है तो उसके द्वारा हम वेगा को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वेगा को चेंज करने के लिए हमें ऑप्शंस की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, और प्रिफरेबली हम एटीएम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, क्योंकि एटीएम ऑप्शन का वेगा हाईएस्ट होता है। तो कम क्वांटिटी में ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एटीएम ऑप्शन से आ जाता है। तो वेगा को चेंज करने के लिए ऑप्शंस की मदद लेनी है और प्रिफरेबली एटीएम ऑप्शन की मदद लेनी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेगा। थैंक यू।